चित्तौड़ की धरती, साहस और बलिदान की अमर गाथा। सिंध से आए राजपूत कुलदेवी को साथ लेकर पहुंचे चित्तौड़। यहाँ युद्ध हुआ, तोपें गरजी, तलवारें टकराईं, रक्त बहा, पर साहस कभी न डिगा। हार के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। काफिला नंदगढ़ की ओर चला, जहां शेरों का आतंक फैला था। तभी वीर सरदार जगमल जी टांक आगे आए और 7 शेरों को मारकर मंदवगढ़ को भय से मुक्त किया। यह गाथा सिर्फ युद्ध की नहीं, यह कहानी है उस साहस की जो हर राजपूत के रक्त में बसा है। सूर्योदय की सुनहरी किरणों के बीच दूर क्षितिज पर चित्तौड़ का विराट दुर्ग दिखाई देता है। ऊंची पहाड़ी पर बसा यह किला मानो राजपूती शौर्य का जीवंत प्रतीक हो। सिंध से आया राजपूत कारवां अपनी परंपरा और आस्था के साथ इस किले की ओर बढ़ रहा है। किले के आंगन में राजपूत सरदार अपनी कुलदेवी की प्रतिमा लेकर रावल जैत सिंह के सामने नतमस्तक होते हैं। स्त्रियां सामान सजाती हैं, शरणार्थी अपने बैलगाड़ियों के संग ठहरते हैं और जीवन का नया अध्याय इस किले की दीवारों के भीतर शुरू होता है। युवक योद्धा तलवारों की टंकार के बीच प्रशिक्षण लेते हैं, जबकि किले की प्राचीरों पर खड़ा रावल जैत सिंह गहन चिंता में सेना की गतिविधियों को देख रहा है। इधर बच्चे खेलते हैं, स्त्रियां चूल्हों पर भोजन बनाती हैं और उधर किले के द्वार पर धूल और धूप के बीच एक और कारवां चित्तौड़ में प्रवेश करता है। अंधेरी रात में जब पूरा किला मशालों से जगमगा उठता है, राजपूत प्रहरी दीवारों पर चौकसी में खड़े रहते हैं। मशालों की लौ में राजपूत बुजुर्ग और स्थानीय सरदार रणनीति पर विमर्श करते हैं। उनकी आंखों में भविष्य की चिंता और संघर्ष की आग दोनों झलकती है। और अंततः आकाश से देखो तो यह पूरा दुर्ग मानो शरण लिए कारवां और चित्तौड़ के जीवन का अद्वितीय संगम प्रतीत होता है। यहाँ इतिहास सांस लेता है और वीरता की गूंज दीवारों से टकराकर आज भी सुनाई देती है। क्षितिज पर उठती धूल और शोर, शमसुद्दीन की विशाल सेना चित्तौड़ के गर्वीले किले की ओर बढ़ रही थी। ढोल नगाड़ों की गड़गड़ाहट और रणघोष की गूंज ने वातावरण को युद्ध भूमि में बदल दिया। सीज टॉवर दीवारों की ओर बढ़ते हैं, रस्सियां चरमराती हैं, सैनिक ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन किले की प्राचीरों से राजपूत धनुर्धर अग्निबाण छोड़ते हैं। अंधकार को चीरती लपटें शत्रु दलों पर बरसती हैं। उबलते तेल की धार दीवारों से गिरती है। भाप और ज्वालाओं के बीच दुश्मन तड़प उठते हैं। तोपों की गरज गूंजती है। किले का द्वार धुएं और मलबे से हिल उठता है, परंतु द्वार पर खड़े राजपूत योद्धा ढाल और तलवार से दुश्मन का मार्ग रोकते हैं। तलवारों की टंकार, ढालों की चोट और हर प्रहार में अपने धर्म और स्वाभिमान की गूंज। रात का अंधकार रणभूमि पर छा जाता है। मशालों की लौ और अग्निबाणों की रेखाएं किले की दीवारों को रोशन करती हैं। इसी बीच रणांगन में स्वयं रावल जैत सिंह उतरते हैं। उनकी तलवार की चमक, धूल और चिंगारियों के बीच मानो चित्तौड़ की आत्मा स्वयं लड़ रही हो। सिंध के राजपूत भी रण में उतरते हैं। भाले और तलवारें उठाए वे अपने भाइयों के संग कंधे से कंधा मिलाकर शत्रु का सामना करते हैं। चारों ओर अराजकता, धुआं और लहू, परंतु हर राजपूत योद्धा के हृदय में बस एक ही शपथ थी, जीना है तो सम्मान के लिए और मरना है तो मातृभूमि के लिए। और जब धूल बैठती है, किले की दीवारें टूटी, आकाश धुएं से ढका, धरती घायल और लहूलुहान योद्धाओं से भर जाती है। किंतु इस विनाश के बीच भी राजपूती शौर्य की गूंज इतिहास में अमर हो जाती है। जब शमसुद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो सिंध के वीर राजपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर किले की रक्षा की। युद्ध इतना भीषण था कि रणभूमि लहू से भर गई। किले की ऊंची दीवारें खून से लाल हो उठी। यह बलिदान केवल चित्तौड़ की रक्षा नहीं, बल्कि राजपूती शौर्य और धर्म की अमर गाथा था। परंतु इस भीषण युद्ध में भारी नुकसान हुआ और यही कारण बना कि सिंध के राजपूतों को एक बार फिर अपने कुलदेवियों और परिवार के साथ कठिन यात्रा पर निकलना पड़ा। इस बार मांडवगढ़ की ओर। यह यात्रा केवल एक स्थानांतरण नहीं, बल्कि साहस, आस्था और जीवित परंपरा की मिसाल थी। राजपूतों का कारवां घने जंगलों और पत्थरीली पहाड़ियों से होकर आगे बढ़ रहा था। बैलगाड़ियों पर सजी कुलदेवी की मूर्तियां, उनके साथ बैठी महिलाएं और मासूम बच्चे
सबके चेहरे पर घर छोड़ने की पीड़ा और भविष्य की अनिश्चितता साफ झलक रही थी। सामने घोड़ों पर सवार वीर योद्धा थे, तलवारें म्यान में, पर आंखों में दृढ़ संकल्प की अग्नि जल रही थी। सूरज की किरणें बादलों को चीरकर जब इन पर पड़ती तो यह दृश्य किसी महाकाव्य की भांति प्रतीत होता। रात होते ही जंगलों में अलाव जल उठते, योद्धा तलवारें तेज करते, स्त्रियां भोजन बनाती और उसी धधकती आग के बीच एक वृद्ध अपने छोटे शिष्य को युद्ध कला सिखाता। यह केवल प्रशिक्षण नहीं था, बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाली परंपरा का हस्तांतरण था। यात्रा कठिन थी, संकरे पत्थरीले रास्तों पर बैल लड़खड़ाते, पर कारवां नहीं रुकता। हर किसी के हाथों में श्रद्धा से उठाई गई पवित्र मूर्तियां थीं, जिनकी सुनहरी आभा उनके विश्वास की ताकत को दर्शा रही थी। ऊंचाई से देखने पर यह कारवां मानो साहस और आस्था की एक जीवित नदी सा बह रहा था। अंततः कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब भोर की पहली किरणें फैली तो दूर क्षितिज पर मांडवगढ़ का दुर्ग सुनहरी आभा में नहाया हुआ नजर आया। राजपूतों के चेहरों पर थकान नहीं, बल्कि उम्मीद और नई शुरुआत की चमक थी। यह केवल एक गंतव्य तक पहुंचना नहीं था, यह उनकी अडिग आस्था, साहस और अमर विरासत की घोषणा थी। रात का अंधेरा और मंदवगढ़ के घने जंगलों में चमकती हुई आंखें, गांव वाले सहमे हुए थे, क्योंकि ये आंखें किसी इंसान की नहीं, बल्कि रक्त पिपासु शेरों की थीं। एक के बाद एक ये शेर गांव के पशुओं पर टूट पड़ते, धूल उड़ती, चीख पुकार मच जाती और हर दिल में खौफ बैठ जाता। मंदवगढ़ के राजा जय सिंह अपने दरबार में संकट पर चर्चा कर रहे थे। दीपकों की मध्यम रोशनी में राजपूत योद्धाओं के चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलक रहा था। अब और सहना नहीं। सिंहासन से यह आदेश निकलते ही सिंध के राजपूत योद्धा तलवारें और मशालें लेकर जंगल की ओर बढ़ पड़े। सांझ ढल चुकी थी, दूर से शेरों की दहाड़ गूंज रही थी। जंगल के सन्नाटे को तोड़ते हुए योद्धाओं के कदम, और फिर शुरू हुआ एक भीषण संग्राम। शेर छलांग लगाते, राजपूतों की तलवारें बिजली की तरह चमकती। धूल पत्तों और लहू के बीच साहस और आतंक आमने सामने थे। धीमी गति में गूंजती दहाड़ें, और फिर एक एक कर 7 शेर धराशायी हो गए। सुबह हुई, मंदवगढ़ चौक में 7 शेरों की लाशें पड़ी थीं। गांव वाले जयघोष कर रहे थे और राजपूत तलवारें उठाए गर्व से खड़े थे। ये जीत सिर्फ शेरों पर नहीं थी, ये जीत थी उस साहस की जो हर राजपूत के रक्त में बहता है, क्योंकि जब तक राजपूत की तलवार चमकती रहेगी, किसी भी संकट की परछाई इस धरती को छू भी नहीं सकती। सात शेरों की लाशें मांडवगढ़ चौक में बिछी थीं और उनके ऊपर खड़े थे राजपूत योद्धा, तलवारें ऊंची, आंखों में गर्व और चेहरे पर अडिग साहस। यह गाथा सिर्फ शत्रुओं और शेरों पर विजय की नहीं, यह कहानी है उस अटल विश्वास की जो हर राजपूत की रगों में बहता है, क्योंकि राजपूतों के लिए जीवन का अर्थ है